वेलकम टू न्यू लेसन। देखिए, हम कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे ना, तो हमें उस पे आगे जाके ऐड रन करनी होती है। ठीक है, एड्स रन करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट पे कुछ ट्रैकिंग कोड्स लगाने होते हैं, जिनकी मदद से हम एड्स रन कर सकें। ठीक है, बिना ट्रैकिंग कोड्स लगाए बिना हम एड्स रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस प्रकार के ट्रैकिंग कोड्स? तो मान लीजिए कि आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लगाना होगा फेसबुक पिक्सल। ठीक है, मान लीजिए आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं, तो वहां पे गूगल का ट्रैकिंग कोड होता है जो आपको लगाना होता है। ठीक है, मान लीजिए आप और किसी प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पे रन कर रहे हैं, देन आपको लिंक्डइन का ट्रैकिंग कोड लगाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ट्रैकिंग कोड्स लगाने होते हैं ताकि हम सारी चीजें सही से ट्रैक कर सकें। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये ट्रैकिंग कोड्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिंग कोड्स लगाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है जो काफी लोग यूज करते हैं ट्रैकिंग कोड लगाने के लिए, वो क्या है कि आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे एंड आप जाएंगे अपीयरेंस में, आप जाएंगे थीम फाइल एडिटर में, और ये जो ट्रैकिंग कोड होते हैं ना, ये दो जगह लगते हैं। या तो ये लगते हैं हेडर में, हेड सेक्शन में, या ये लगते हैं बॉडी सेक्शन में। ठीक है, कहाँ लगते हैं? दो जगह लगते हैं। या तो ये लगते हैं हेड सेक्शन में, या तो ये लगते हैं बॉडी सेक्शन में। ठीक है, दो जगह आपके ट्रैकिंग कोड लगते हैं। ठीक है, तो तरीका नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं, आप जो भी थीम यूज कर रहे हैं उसके अपीयरेंस में जाएंगे एंड यू विल गो टू थीम फाइल एडिटर। यहाँ पे थीम फाइल एडिटर मिलेगा, वहां जाएंगे एंड देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा विच इज थीम हेडर। क्या मिलेगा आपको? थीम हेडर। ठीक है, तो आप ये थीम हेडर को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए ये रहा आपका ओपनिंग हेड। ठीक है, तो जो भी ट्रैकिंग कोड आप लगा रहे हैं, अगर वो कहता है कि ये कोड हमारा हेडर सेक्शन में लगाइए, तो आप ये हेड पे आएंगे, इसके बाद एंटर करेंगे और जो भी कोड है आप उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एंड देन पेस्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है अपडेट का, तो आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। अगर वो कहता है कि ये जो कोड है ये आप लगाइए बॉडी सेक्शन में, ठीक है, तो ये रहा बॉडी सेक्शन, ये रहा बॉडी सेक्शन। इसके बाद आप एंटर करिए, यहाँ पे कोड लगा दीजिए एंड देन आप अपडेट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज तरीका नंबर 1 जिससे आप ट्रैकिंग कोड लगा सकते हैं। नाउ वी हैव अ सिंपल सोल्यूशन एज वेल, वी हैव अ सिंपल वे एज वेल। और वो तरीका क्या है? आपको जाना है प्लगइन्स में एंड ऐड न्यू प्लगइन। you'll go to plugins, add new plugin, और आप एक प्लगइन और इंस्टॉल करेंगे विच इज WP कोड। क्या है वो प्लगइन? वो प्लगइन है WP कोड। ये रहा WP कोड, यहां से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। ओके ओके, इसको होने देते हैं इंस्टॉल। हो गया, अब कर देते हैं एक्टिवेट। इसको हम करते हैं एक्टिवेट, ये होने देते हैं। ये हमारा हो गया एक्टिवेट। अब आप इधर आइए, इधर आप आइए। ये रहा कोड स्निपेट्स, कोड स्निपेट्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रहा है हेडर एंड फुटर। कोड स्निपेट्स के अंदर हेडर एंड फुटर ये ऑप्शन दे रहा है। यू विल गो टू हेडर एंड फुटर, और अगर वो कोड हमें लगाना है हेडर में तो आप यहां लगा देंगे, अगर वो कोड लगाना है बॉडी सेक्शन में तो आप यहां पेस्ट कर देंगे, अगर वो कोड लगाना है फुटर सेक्शन में तो आप यहां पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद आप सेव चेंजेस कर देंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल।
पेस्ट कर देंगे एंड आफ्टर पेस्टिंग आप कर देंगे सेव चेंजेस। ठीक है, तो यहां से आपका कोड लग जाएगा। दूसरी चीज, हमने फॉर्मिनेटर का फॉर्म लगाया था। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो भी आपका फॉर्म सबमिट कर रहा है, क्या हो रहा है, जो भी आपका फॉर्म सबमिट कर रहा है आपको वो डेटा डाउनलोड करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप जाएंगे फॉर्मिनेटर में एंड यहाँ पे ऑप्शन है सबमिशंस का, तो आप सबमिशंस को क्लिक करिए। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास कोई सबमिशंस नहीं है, इसलिए हमें कोई सबमिशन दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूं, एक मैं फॉर्म फिल कर देता हूं ताकि हमें सबमिशंस दिखने लग जाए। ओके, तो मैं इधर जाता हूं वेबसाइट पे, मैं जाता हूं कॉन्टेक्ट अस पे, ये रहा मेरा फॉर्म, तो ये मैं भर देता हूं। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट। सबमिट हो गया। अब मैं सबमिशंस में आके रिफ्रेश करता हूं। मैं सबमिशंस पे आया और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब ये फॉर्म पूछ रहा है, कौन सा फॉर्म, तो मेरा ये फॉर्म है, ये मेरा फॉर्म है, इसको करते हैं सबमिशंस। तो ये मैंने किया सबमिशंस और ये मेरा है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, डाउनलोड CSV। अब मेरे पास फाइल डाउनलोड हो गई, मैं जाके उसको ओपन करूँगा और यहाँ से अपने सबमिशंस निकाल लूँगा और उसको कॉल कर लूँगा या जो भी करना है। ऑलराइट, तो ऐसे आप सबमिशंस डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हमें देखनी थी जो मैंने आपको दिखाई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।